बेटा अगेन इस नोट में भी जेई डाल देना, क्योंकि कोई मतलब नहीं इसको भी बोर्ड से। लेकिन ये नोट लिख लो बेटा, अल्कीन में ना पानी ऐड करना मतलब एच और ओ एच जोड़ने के तरीके हम शायद दो देख चुके हैं। आप भी ऐसे ड्रॉप डाउन बनाएंगे, पहला आपने देखा एसिडिक हाइड्रेशन और दूसरा आपने देखा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसमें कुछ डिटेलिंग दे रहा हूँ मैं, जिसमें एसिडिक हाइड्रेशन में कह रहा हूँ आप भी लिखना चालू रखिए कि मार्कोनिकॉव एडिशन होता है और रीअरेंजमेंट भी होता है। क्यों? कार्बोकेटायन बनता है सर तो रीअरेंजमेंट होता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म से देखा है सर, इसमें ना एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है पानी का, तो एंटी मार्कोनिकॉव ऑफ वाटर। और इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है, अपन ये मैकेनिज्म से भी जानते हैं। मैं बस आपको बेटा एक तरीका और बता रहा हूँ विच इज़ ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन। एक्चुअली मर्क्यूरी के साथ ऑक्साइड जुड़ता है और फिर निकलता है, ये होते होते ना पानी जुड़ जाता है। अच्छा, यहाँ भी पानी का जो एडिशन है पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, ये भी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर है, मतलब किसकी तरह? एसिडिक हाइड्रेशन की तरह। हेलो, लेकिन एसिडिक हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन का रिएजेंट का इस्तेमाल करने का डिफरेंस ये है बेटा कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो लिख देंगे दूसरे पॉइंट में, नो रीअरेंजमेंट एज कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का जो भी होने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म है, उसमें बेटा कार्बोकेटाइन नहीं बनता। तो पानी तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन से ऐड होगा, पर क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो रीअरेंजमेंट जो कि हमने, जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे किसी मॉलिक्यूल में मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से ओ OH लगाना है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि सर अगर उसका कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंज कर जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा वो। ऐसे केसेस में जब आपको एल्कीन को एल्कोहल बनाना होता है तो आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रिएजेंट क्या है, मैं रिएजेंट लिखवा देता हूँ, मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा मैं इसका, हालांकि नीचे है पर मैं बताऊंगा नहीं। तो सल्फ्यूरिक डाई एसीटेट H2O followed by reduction using NaBH4 in basic mediums gives Marconi combination of water without rearrangement। दिक्कत हो तो बोलो, लिख लिया हो तो हाँ बोलो। तो एक सवाल और करिए, थ्री फिनाइल ब्यूटीन, थ्री फिनाइल ब्यूटीन का रिएक्शन करा रहा हूँ मैं। पहले एसिडिक हाइड्रेशन ए बनेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको पूरे रिएजेंट लिखने हैं बी बनेगा, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन सी बनेगा। आई नीड IUPAC ऑफ ए बी एंड सी। प्रयास करें, आपका समय शुरू होता है अब। इस लिखेंगे कैपिटल सी में, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड वो होते हैं बेटा जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड हो, इसकी फ्री वैलेंसी जो भी हो। ऑब्वियसली बात है, इतना शायद हम लोग 11वीं पास है तो हमें पता है, अगर ये दो फ्री वैलेंसी में कोई भी एक वैलेंसी हाइड्रोजन हो गई तो ये फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड कहने लगेंगे, और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन से जुड़ा रहा फ्री वैलेंसी तो ये कीटोन कहलाएगा। दोनों अल्डिहाइड या कीटोन में मूलतः फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप ही होता है, जो कि फोटो ये है इसकी। तो कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल को बनाने का पहला तरीका है बेटा बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ, कि रिडक्शन यानी कि देसी तरीके से हाइड्रोजन जोड़ के कैसे हो सकता है। तो पे लिखेंगे रोमन नंबर 1, अगर अल्डिहाइड है, शायद आपको मैं बता ही चुका हूँ, कार्बोनाइल में अगर एक हाइड्रोजन भी आ जाए तो ये अल्डिहाइड कहने लगेगा। दूसरा आर हो या अल्काइल हो, हाइड्रोजन हो या आर हो, फर्क नहीं पड़ता, वो अल्डिहाइड ही कहलाएगा, एक भी एच आ गया तो। रिड्यूसिंग एजेंट बोल ही चुका हूँ क्या करता है बच्चों, हाइड्रोजन जोड़ता है सर। तो हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेगा सर? पाई सिग्मा बनना चाहता है सर। पाई है क्या? हाँ सर है, C डबल में पाई है। तो एक एच इसको दो सर, एक एच इसको दो सर। तो इसको एच दोगे तो डबल बॉन्डो बन जाएगा OH में, और नीचे वाले कार्बन को एच दोगे तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का CH जो है वो बदल जाएगा CH2। अरे सर धोखे से तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। शायद अल्कोहल 1 डिग्री क्यों बना? क्योंकि अल्काइल, अगर अल्डिहाइड है सर तो अल्काइल ग्रुप तो एक ही होगा, तो अल्कोहल भी 1 डिग्री बन गया। वही अगर कीटोन के साथ यही काम किया तो जो भी डबल बॉन्डेड चीज़ है पाई है, दोनों को रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन देगा, तो एक एच इधर एक एच इधर, 2 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत? बोलो हाँ बोलो। सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम। हर रिड्यूसिंग एजेंट, हर रिएक्टेंट जिस प्रकार
लिखिए कंपाउंड से अल्कोहल बना समाप्त कार्बन हेडिंग डाल दो क्योंकि आप फर्जीवाड़ा से 11वीं पास हुए हो, इस तो मुझे डाउट भी है। क्या आपको ये कार्बोनाइल ग्रुप अभी भी दिख रहा है? हाँ सर। लेकिन सर इसके इस तरफ ना अल्काइल ग्रुप है, इस तरफ ना अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन नहीं OH है। हाँ बेटा, भले अरे हो, लेकिन फिर भी सर ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप ही है ना। हाँ है, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं। तो जब कार्बोनाइल ग्रुप इस रूप में मौजूद हो, किस रूप में? एसिड के रूप में मौजूद हो, अब इसका अगर आप रिडक्शन करोगे तो केवल एक रिड्यूसिंग एजेंट ही काम कर पाएगा। ऊपर शायद 3 थे, अब जब ये एसिड बन चुका है, सच्चाई है बच्चों, एसिड ना ये कार्बन ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड है। ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड है मतलब इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो बेटा आपको ना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग नहीं थे बेटा, ऊपर वाले भी तीनों स्ट्रॉन्ग थे, पर उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग है LiAlH4 केवल। बाकी 2 ये काम नहीं कर पाएंगे। ऊपर ये भी था क्योंकि ये तो बाप डैडी है बाकी तीनों में, हाँ, पर 2 इसके आगे कमज़ोर हैं। तो पहला LiLH4। एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि क्योंकि यहाँ एसिड है बेटा, तो आपको आपका एल्कोहल हाइड्रोलिसिस के बाद मिलेगा। मतलब सर, मतलब बेटा पहले आपको LiLH4 का इस्तेमाल करना है, और ऊपर केवल इसमें काम हो गया था। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाने के बाद आपको हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ेगा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर आपको यही इक्वेशन को बोर्ड्स में लिखना हो तो आप पहले ये लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों 1 डिग्री अल्कोहल सर? बाकी इस काम से बेटा, एक एक सिग्मा बॉन्ड ये तोड़ो तो एक एक एच इसको दे, पानी बन के निकल गया, और यहाँ पे आ गया अपना क्या, एक डबल बॉन्ड हो, है ना, सिर्फ ये बचा, फिर एक एच इसको और एक एच इसको, तो बन गया 1 डिग्री अल्कोहल और पानी निकल गया। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो छाप दो बच्चों इसको, छापो तो हाँ बोलो। LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक काफ़ी महंगा रिएजेंट है, और इसीलिए एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत स्पेशल चीज़ें बनाने में किया जाता है कॉमर्शियली। कॉमर्शियली मतलब सर एल्कोहल इससे नहीं बनाते क्या? नहीं बेटा। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे, हाँ ठीक है बनाने को आप एसिड से अल्कोहल बना सकते हो, पर LiLH4 का इस्तेमाल करके जितने पैसे का रिएजेंट खरीदोगे उतने में अल्कोहल बिकेगा नहीं। तो अगर ऐसा है सर, तो आदमी तो घर से पैसा थोड़ी लगाएगा, तो क्या करे? कॉमर्शियली कैसे नहीं बन सकता? कॉमर्शियली एसिड से अल्कोहल बन सकता है, मतलब हाँ अल्कोहल बन सकता है, बनाने का तरीका कुछ फ़र्क रहेगा। तो लिखा है कॉमर्शियली एसिड आर रिड्यूस टू अल्कोहल, एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं, पर कैसे? एज फॉलोज। ऊपर वाला तरीका महंगा पड़ेगा, किताब में लैब में करने के लिए पर्याप्त है, पर कॉमर्शियली करना महंगा है। कॉमर्शियली क्या करे आइए देखते हैं। इतना लिखो, आवाज़ आ रही सबको मेरी? यस सर। चलो, तो अब स्टोरी ये है बेटा इसके आगे की कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी आपके पास मौजूद है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले आदमी रिएक्शन कराता है बाज़ार से। अगर तुमको अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल ही ख़रीद लाओ, कौन सा सस्ता वाला ख़रीद लो। तो आपको अगर अल्कोहल बनाना है तो यहाँ पे आप एसिड के साथ पहले रिएक्शन ही कराते हैं, किसका? R-OH का। R- का अर्थ क्या हो गया कि अल्काइल ग्रुप अलग भी हो सकता है इस R से, ठीक है सर। उससे क्या होगा बेटा, शायद ये आपने 10th से पढ़ा है, हालांकि अभी अगला चैप्टर है हमारे अल्कोहल के बाद अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें आपको मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा, लेकिन शायद आपने इतना 10th से जाना है। इसे एस्टरिफिकेशन कहते हैं बच्चों। एस्टरिफिकेशन क्या होता है सर? एस्टर का बनना। एस्टर क्या होता है? RCOOR-। तो यहाँ पे एक्चुअली एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम में, और रिलीज़ होता है बच्चों पानी। सुना है कभी आपने?
और बन जाता है एस्टर। इसमें एक का H जाता है और दूसरे का OH और उससे एस्टर बन जाता है। सर इसका मैकेनिज्म नहीं बताओगे? बताऊंगा, लेकिन अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिलहाल मैं आपके 10th तक की जानकारी का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँच रहा हूँ कि एसिड को पहले अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम रिएक्शन करा के एस्टर बनाया जाता है। और बच्चों एस्टर का रिडक्शन बड़ा ईजी होता है, क्योंकि एस्टर एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव जो है ये, हालांकि फैक्चुअल जानकारी है कि ये इसका रिएक्शन, इसका रिडक्शन इजी है। इजी मतलब एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली एस्टर को हाइड्रोजन जोड़ना आसान होता है। अच्छा सर, आसान होता है तो क्या होगा? अरे यार, ऊपर एसिड को रिड्यूस करना एक्सपेंसिव था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, परंतु एस्टर को रिड्यूस करना प्रैक्टिकली आसान है। केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से काफ़ी आसानी से काम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? सबसे बेहतरीन आसान काम होता है बच्चों कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में ऊपर लिखवा चुका हूँ, निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम। उससे होगा क्या सर? वही होना है जो होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, बस यहाँ पे भी जुड़ेगा। अब इससे अगर मैं आपको एस्टर भी खुला खुला एक बार ड्रॉ करके बना दूँ, आप भी प्रयास कीजिएगा, आप भी कर पाओ। ये तो पहला हाइड्रोजन दोगे बच्चों तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये R-OH बन जाएगा। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है पूरा, H लगा दो खुद से, दिख रहा है सबको? अब ये R-OH, ये दिख रहा है सबको? हेलो बोलना पड़ेगा बच्चों। ये हो गया R-OH। और अब वापस इसको फिर रिड्यूस कर दो बेटा, तो ये RCH2OH, RCH2OH। तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल ये बन गया, इस एसिड से अल्कोहल बना लिया आपने। लेकिन अब आपने कुछ महंगी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, और तो और जो अल्कोहल आप बाज़ार से ख़रीद के लाए थे एस्टर में बदलने के लिए, वो रीजनरेट हो गया है। मेरी बात समझ लो, इसलिए यहाँ से एरो से दिख रहा है, आप लिख भी देना रीजनरेट। तो होगा क्या कि एक ही बार ख़रीदना पड़ेगा, तो फैक्ट्री में तो काम आ जाएगा ना, कॉमर्शियली आपको बोलना पड़ेगा बच्चों। चलो इसको लिखो तो हाँ बोलो, दिखा रहा हूँ, क्योंकि चौथा तरीका है अल्कोहल बनाएगा ग्रिग्नार्ड एजेंट की मदद से। ग्रिग्नार्ड एजेंट फिर से बता रहा हूँ, RMgX, शायद बता भी चुका हूँ। इसमें R और Mg वाला पार्ट कोवेलेंट होता है और Mgx वाला पार्ट आयनिक होता है। ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो कि 50% कोवेलेंट और 50% आयनिक नेचर रखता है। ड्यूअल कैरेक्टर है इस कंपाउंड में। आइए देखें इस ग्रिग्नार्ड एजेंट के फ़ायदे से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे बच्चों, पहली पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट में लिखेंगे मैकेनिज्म, ME होना चाहिए बच्चों, MA नहीं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज़, द नहीं लगाने की आवश्यकता है, इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन समझा दूँ, बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होता है देखेंगे। पहले लिखेंगे स्टेप 1, इतना फ़ोटो बना लो, इतना कहानी लिखो तो हम। अब बच्चों अगर आपने कई लोग कहते हैं सर ये भी तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स का ही रिएक्शन हो गया। हाँ, लेकिन अलग क्यों लिखवाया सर? शायद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैकेनिज्म यहाँ पे बहुत आवश्यक है बेटा। यहाँ पे भी लिखेंगे बच्चों स्टेप 1 में, एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बेटा अल्कोहल बना पता है कैसे पाता है? कार्बोनाइल ग्रुप की ही मदद से। वही मैं आपको इस मैकेनिज्म में भी दिखा रहा हूँ। अल्टीमेटली यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक अटैकिंग स्पीशी क्रिएट करता है। कैसे सर? हमको पता है ग्रिग्नार्ड एजेंट में ये जो कोवेलेंट हिस्सा है उसमें मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। एक्चुअली मैग्नीशियम के साथ जब कार्बन आता है तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि माइनस चार्ज रखने की औकात रखने लगता है। तो कार्बन यानी कि R में अल्काइल ग्रुप में डेल्टा नेगेटिविटी है, ये माइनस ढूंढेगा किसी प्लस को। और जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, शायद हमको ये पता भी है बात कि भाई ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, पाई तो शेप में काउंट किया नहीं जाता। तो इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों? इस कार्बोनाइल ग्रुप का या किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप का एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शेप क्या होगा बच्चों? ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूँ मैं, ट्राइगोनल। मतलब सर ये प्लेनर चीज़ है, सीधी सीधी है, ऐसा एक ट्रायंगल होगा सर, मैं ट्रायंगल ही बना देता हूँ आपके लिए, देखो ये ऐसा। तो सर ये जो कार्बन पे पॉजिटिविटी है ना, ये ललचाएगी इस माइनस को, और ये माइनस जाके इसमें अटैक करेगा।
यहाँ पे भी अल्टीमेटली कार्बोनाइल कंपाउंड का ही इस्तेमाल हो रहा है। ग्रिग्नार्ड रीजन उसके कार्बोनाइल कार्बन पे ही अटैक करता है। दिख भी रहा है हमको, माइनस प्लस में अटैक करेगा। अच्छा, अगर बच्चों ये अटैक हुआ तो होगा क्या सर? सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? पाई सिग्मा बनने की कोशिश करता है, मतलब ये पाई क्लाउड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन रख लेगा। इससे फोटो क्या बनेगी? देखिए गिब्स फोटो देख लीजिए, ये सी है कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन, दो फ्री वैलेंसी जो भी हो, ये क्या जुड़ गया है? आर, और ये डबल बॉन्ड हो गया है सिंगल, और ओ पे आ गया है माइनस। दिख रहा है सबको? ओ माइनस। और साथ में क्योंकि आर ने इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे ये वाले, तो मैग्नीशियम पे आ गया होगा प्लस, तो एम जी पे आ गया होगा प्लस। वो देखो वो बाजू में लिखा हुआ है। पर पहले इतनी फ़ोटो बनाओ, तो मैं आपको बाजू भी दिखा दे रहा हूँ। इतनी फ़ोटो बनाओ, ये स्टेप 1 है। पहले इतनी फ़ोटो बनाओ तो हाँ बोलो। तो कभी भी ग्रिग्नार्ड रीजन का इस्तेमाल करोगे ड्राई ईथर में काम करना, वरना आर माइनस कुछ करने के लिए बचेगा नहीं, वो पानी का एच लेके कट लेगा। तो इतना बना लिया सबने? हटा दूं? Yes, sir. चलो, कोई रोक नहीं रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट पूरा दिखा दूं। एक्चुअली आप कॉमन सेंस शायद समझ भी चुके होंगे कुछ लोग, पर जो नहीं समझ पाए हों, ये बेटा O माइनस है, और Mg प्लस, ये प्लस माइनस का अट्रैक्शन हो जाएगा, या X। ये एडक्ट है। एडक्ट को और करके लिख देना। एडक्ट बेटा शॉर्ट फॉर्म होता है एडिशन कंपाउंड का। क्यों एडिशन कंपाउंड सर? अबे यार दिख ही रहा है ना, दो लोग मिलकर जुड़ गए हैं तो ऐड ना हो गए, एडिशन कंपाउंड। लिखो तो हाँ बोलो। बाय प्रोडक्ट। स्टेप 2 तक पूरा लिखिए तो हाँ बोलिए, दिक्कत हो तो पूछिए, और बस दिक्कत हो तो पूछिए। चलो आगे बढ़ जाऊँ। चलो बेटा, अब इसमें लिखेंगे, अभी तक अपन ने पॉइंट नंबर 1 में मैकेनिज्म लिखा, पॉइंट नंबर 2 में कुछ लाइव एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। और अब मैं स्पेसिफिक हो रहा हूँ कार्बोनाइल ग्रुप में। अब मैं वापस यहाँ पे एल्डिहाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अब मैं कंसाइज हो रहा हूँ बोर्ड लेवल पे। मैंने ऊपर भले आपको पूरा मैकेनिज्म पहले ही बता दिया, और बोर्ड में आपका काम केवल पॉइंट 2 से चल जाएगा। क्या है सर पॉइंट 2? बेटा रोमन नंबर 1, यानी कि पहले रिएक्शन कराना है आर डैश एम जी एक्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब आप ये बात समझ जा रहे हो शायद, रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 का अर्थ क्या है। क्या होना है सर? कॉमन सेंस से देख लो बेटा पूरे। सर हमको ऊपर का मैकेनिज्म बार बार लगाना पड़ेगा? नहीं बेटा, मैं थोड़ा कॉमन सेंस लगाना सिखा देता हूँ आपको। आइए सर, देखो इतना तो तुमको पता है, आर माइनस के पास क्या हो, आर डैश माइनस के पास माइनस चार्ज है, तो प्लस को ढूंढेगा, कार्बोनाइल के प्लस है। तो ये जो एक कार्बन है उस पर एक आर लगा है, एक आर डैश लग जाएगा, एक आर लगा, एक आर डैश लग जाएगा, सी एच वो ऑलरेडी है, और ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ओ एच। अल्टीमेटली यही ना हो रहा है? देख लो शायद ऊपर मैकेनिज्म से भाई, अल्टीमेटली वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ ये ना हो रहा है? देख लो, चेक कर लो। हेलो, Yes, sir. मतलब बेटा अगर आप अल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर आप अल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराओगे और हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। लिखो तो हाँ बोलो। पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे बच्चों। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कीटोन। फोटो दिख भी रही है सबको, फिर भी तो दिख रहा है, एक आर है, एक आर डबल डैश है, और फिर कार्बन पे तो डेल्टा पॉजिटिविटी अभी भी है। यहाँ पे मैंने जान के आर डबल डैश एम जी एक्स लिखा है कि अलग भी हो सकता है। हमको फिर पता है सर इसमें माइनस होगा, ये जाके अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, ये ओएच लग जाएगा। तो कीटोन से हमेशा बनेगा 3D अल्कोहल। और एसिड के बाकी के डेरिवेटिव जैसे कि एस्टर, एस्टर का देखेंगे काम क्या होगा। एस्टर देख लो बेटा, आर सी डबल ओ, और ये कार्बन साथ क्या आ जाएगा, ओ आर डैश। तो फिर मैं आर डैश से मान लो अटैक करवा रहा हूँ। तो अगर आर डैश से अटैक कराओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? नहीं, इनफैक्ट आप, हाँ ठीक है, भले आर डैश एम जी एक्स से अटैक कराओगे तो ये आर डैश जुड़ जाएगा बच्चों। हेलो हेलो। Yes, sir. और एक काम करो बेटा, इसको आर डबल डैश ही लिखो, प्रोडक्ट के हिसाब से कंफ्यूज हो गए। आर डबल डैश एम जी एक्स। आपको गौर ये करना है बच्चों कि
ये जो RCOR डबल बॉन्ड ओ एस्टर था, इसमें ये R तो मेंटेन रहा, लेकिन ये कार्बन का ये डबल बॉन्ड ओ बदल गया OH में, लेकिन इस पे एक नहीं 2 R डबल डैश जुड़े हैं। कैसे सर, आइए गौर कराता हूँ, पर पहले आप इतना देख लो, OR डैश निकल गया है और इसमें R डबल डैश 2 जुड़ गए हैं। तो मतलब एल्कोहल कैसा बना है बच्चों, 3 एल्कोहल। पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो सर के साथ ये क्यों हो रहा है, कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, कॉमन सेंस आइए कोशिश करें ग्रहण करने की। बेटा ये एस्टर था, RCOOR डैश, इसका रिएक्शन मैंने R डबल डैश MgX ग्रिग्नार्ड एजेंट्स कराया, इतना हम ऑलरेडी जानते हैं, माइनस है प्लस है, अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करेगा ना बेटा, तो सबसे पहले पता है क्या है, सबसे पहले बेटा ये OR डैश ही निकलता है। मतलब सर देख लो, माइनस कर रहा हूँ मैं OR डैश, और मैं सबसे पहले इसको एडिशन नहीं, मैं इसे SN रिएक्शन कह रहा हूँ, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। मतलब R आ रहा है और OR डैश निकल रहा है। देख लीजिए, R डबल डैश आ रहा है, लग गया, और OR डैश निकल गया है। सर ये कैसे देख सकते हैं, ये बेटा मैं शायद आपको पहले ही बता चुका हूँ, आइए एक बार फिर से बताऊंगा, पर पहले आगे बढ़ रहा हूँ। अभी केवल आपके मन में एक सवाल अभी भी मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी, हालांकि इसका जवाब मैं ये ख़त्म होने के बाद दे दूंगा कि सर R डबल डैश आया, मतलब अल्काइल ग्रुप आया, और OR डैश यानी कि एल्कॉक्सी ग्रुप निकल गया। इतना औकात है सर अल्काइल ग्रुप में, हाँ चेक करा दूंगा अल्काइल ग्रुप की औकात, कि एल्कॉक्सी ग्रुप को फटाफट कहता है, तब भाग यहाँ से निकल जाता है। SN पहले सब्सटीट्यूशन हुआ, इससे क्या बन गया बच्चों, ये बोलना पड़ेगा अब आपका बोलना अनिवार्य है। अब एस्टर क्या बदल गया है, कीटोन। और कीटोन का रिएक्शन चाहे ग्रिग्नार्ड एजेंट से आप ऑलरेडी जानते हो। अगर सर कीटोन है तो ग्रिग्नार्ड एजेंट सर आपने दोबारा कहा, अरे यार फिर भी मैं कहता हूँ तुम एक बूंद भी ग्रिग्नार्ड एजेंट डाल दो, एक बूंद में तो मोल्स के मल्टीपल में लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो एक मॉलिक्यूल पहले एस्टर को कीटोन बदलेगा, फिर बाकी के मॉलिक्यूल्स फिर दोबारा के अटैक कर देंगे। क्या अटैक करेंगे सर, फिर R डबल डैश MgX से एक और R डबल डैश लग जाएगा, ये हो जाएगा O माइनस, हाइड्रोलिसिस के बाद ये बन जाएगा OH। देख लो 2 डबल डैश लग गए तो बन गया 3 एल्कोहल। इतना लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो, केवल उस सवाल के अलावा कि सर R डैश ने OR डैश को कैसे हटा दिया, इस सवाल के अलावा कोई दिक्कत हो तो करते थे ना, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले याद रहते थे, पता होता था कहाँ से क्या बनना है और कैसे बनना है, फॉर्मूले। हाँ डेरिवेशन भले भूल जाओ पर फॉर्मूले याद रहने चाहिए, मतलब यहाँ से क्या बनना है। ठीक है बच्चों, कुछ नोट डालने की इच्छा रखता हूँ, पहले मैं देख लूँ कि नोट क्या है। नहीं, ये वाला नोट नहीं बताने की इच्छा बाद में रखता हूँ, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो बेटा मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, नोट आप डाल दो नोट 1, और मुझे बताओ क्या आप SN रिएक्शन के लिए बात जानते हो कि अगर कभी भी R किसी लीविंग ग्रुप से जुड़ा होता है, L के नीचे लिख देना आप लोग पूरा लीविंग ग्रुप, R किसी लीविंग ग्रुप से यहाँ पे अटैक करता है कोई न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल माइनस होता है, कार्बन की पॉजिटिविटी से वो ललचता है, आके अटैक करता है और लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, और R के साथ बन जाता है Nu, और लीविंग ग्रुप निकल जाता है इन फॉर्म ऑफ Lg माइनस। ये एक SN रिएक्शन का कॉमन सेंस है। दोबारा नोट को लिख दो बेटा, नोट 1 डाल के। तो एक न्यूक्लियोफाइल जनरली बेटा एक अच्छा बेस भी होता है जनरली, हाँ आपको एक आध केस पता है जब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एंटी पैरेलल होती है, जब डोनर साइट अलग अलग हो और ग्रुप डाउन द ग्रुप बिलोंग करे, वो मैं अल्काइल में बता चुका हूँ आपको। और पर इन जनरल सर इलेक्ट्रॉन देना, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन देता है, बेस भी इलेक्ट्रॉन देता है, तो इन जनरल सर बात सेम है। ठीक है अच्छा, तो बेटा अगर आप गौर करो तो न्यूक्लियोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब ये कैसा बेस होना चाहिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। और लीविंग ग्रुप नहीं दे पा रहा है, इनफैक्ट लेके जा रहा है, तो उसके आगे ये कैसा बेस है बच्चों, वीक बेस। तो शायद ये आपको लिखवा भी चुका हूं मैं, नहीं तो एक बार फिर से ये कहानी लिख करके लिख लो। लिखो
लीविंग ग्रुप मस्ट बी अ वीकर बेस। इतनी कहानी लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। लीविंग ग्रुप मस्ट बी अ वीकर बेस, लिखो तो हाँ बोलो। Yes, sir. हटा दो बच्चों। Yes, sir. अब बेटा अगर आपको बेसिक कंपैरिजन करना ही है तो मेरे हिसाब से तो बड़ा आसान हो गया। अब आपको किस में किस न्यूक्लियोफाइल और किस बेस में एक्चुअली कंपैरिजन बचा है बेटा आपका? आर माइनस और ओ आर माइनस, ऐसा ही है। हेलो, Yes, sir. अगर आपको कभी भी बेस का चेकिंग करानी है कि कौन स्ट्रांग कौन वीक, तो इनके बाप को बुलाओ। बाप कैसे आता है? इनके H प्लस ऐड करके। तो आर माइनस को H प्लस दे दोगे तो बन जाएगा बच्चों आर एच, और ओ आर डैश माइनस को H प्लस दे दोगे तो बन जाएगा आर ओ एच। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप शायद जानते हैं आर एच जो है सर ये अल्केन्स को बोलते हैं। और अल्केन कोई एसिड होता है क्या बच्चों? नहीं सर। क्या आर ओ एच अल्केन के आगे एसिड है? अरे एसिड नहीं सर, भयंकर स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपको कॉमन सेंस समझ में आ रहा है? अल्केन एल्कोहल के आगे वीक नहीं, भयंकर वीक एसिड है। तो अगर एसिड वीक है बेटा तो उसका कॉन्जुगेट पार्ट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट विल बी अ वीक बेस। तो क्या आर माइनस की औकात है ओ आर डैश माइनस को भगाने की? अरे बहुत ज़्यादा तेज औकात है सर। शायद इसीलिए अगर आप गौर कर रहे हो तो ऊपर वाले केस में मैंने पाई को भी सिग्मा नहीं बनाया, पहले पहले मैंने ओ आर डैश को भगा दिया। कोई दिक्कत, बोलना पड़ेगा। No, sir. लिखो तो हाँ बोलो। ट्रीटमेंट लिखाऊंगा, नोट टू डालो। और सवाल नोट टू है कि ऑल कीटोन्स ऑलवेज प्रोड्यूस 3 डिग्री अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ट्रू या फॉल्स? और उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए ऑल अल्डिहाइड ऑलवेज प्रोड्यूस 2 डिग्री अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लिख लेना। और ऊपर देख के बताइए कि अगर कोई कह रहा है कि सारे कीटोन ग्रिग्नार्ड एजेंट साथ रिएक्शन करके 3 डिग्री अल्कोहल देंगे, ट्रू और फॉल्स? ऊपर देख को मैं क्या समझ जाओगे। और अगला है कि सारे अल्डिहाइड, पहला वाला फॉल्स, ठीक है भैया। दूसरा वाला दूसरा वाला सर, दूसरा false होगा, पहला true होगा ना सर? अच्छा ठीक है भैया। चलो सबका हो गया। आइए मैं आंसर बता दूं, फिर पूछिएगा आप। पहला ट्रू है बेटा, दूसरा फॉल्स। अगर आप देख पा रहे हो तो आपकी कॉपी में आपने ऊपर लिखा है, देख लीजिए। ग्रिग्नार्ड रीजन का जब कीटोन से रिएक्शन हुआ है तो कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप तो ऑलरेडी थे। ग्रिग्नार्ड रीजन से अटैक होगा तो सर गिरी से गिरी हाथ में आर डबल डैश कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप ही होगा, एक कार्बन का ही होगा भले। तो एल्कोहल जो बनेगा 3 डिग्री ही बनेगा। हाँ ये बात ट्रू है। लेकिन अल्डिहाइड में अगर आप देख रहे हो ऊपर, तो पहले आपने अल्डिहाइड को लिखा है आर सी एच डबल बॉन्ड। अगर वो आर आर ना हुआ, मतलब सबसे सिंपलेस्ट अल्डिहाइड हो गया कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब देख लो, नीचे फोटो बना रहा हूँ मैं, ये देखो बताया भी हुआ है बात। कोई बच्चा एक्चुअली इसी में कंफ्यूज होता है, वो ये नहीं सोच पाता है। एक तो एच था, अगर दूसरा भी एच हो गया तो अल्डिहाइड तो अभी भी है। हालांकि हाँ, केवल ऊपर वाली बात को मैंने ट्रू इसीलिए लिखा, कीटोन वाली बात तो ट्रू है, अल्डिहाइड वाली बात को फॉल्स इसलिए लिखा है क्योंकि केवल एक अल्डिहाइड है जो पंचायत करेगा, वो है ये फॉर्मल्डिहाइड। क्योंकि ये जब आर डैश से अटैक करेगा तो ये तो आर डैश जोड़ेगा तो ये CH2OH हो जाएगा, ये 1 डिग्री बना देगा। तो केवल ये इकलौता अल्डिहाइड है जो 1 डिग्री बनाएगा, इसलिए ऑल अल्डिहाइड बोलना गलत बात हो जाएगी। चलो दिक्कत हो तो पूछो, लिखो तो हाँ बोलो।
रहा है एंड ऑल्सो राइट लिखिए तो हाँ बोल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जाके अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे, तो पता ही है सर अपने को। और हाइड्रोलिसिस के बाद ये CH3 लगा रहेगा, ये CH हो जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप जाके ग्रिग्नाइडेजन का घुस जाएगा, लग जाएगा, और जो डबल बॉन्ड हो है वो बन जाएगा, वो H बन गया सर 2D एल्कोहल। ठीक है, तो एक IUPAC हो जाएगा बच्चों, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जनरल नेम है, वरना प्रोपेन टू ऑल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं? SOCl2 SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। pyridine। ये भी हम जानते हैं सर, अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सर, और उससे सब्स्टिट्यूशन होता है, OH हट के Cl लग जाता है, जानते हो? छापो तो हाँ यस बोलो। सर। तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा बच्चों? बीटा एलिमिनेशन सर। ये अल्फ़ा कार्बन है, बीटा किसी का भी हटा दो, बात एक है, इसका H, इसका Cl, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 वैसा रहेगा सर, ये CH रहेगा सर, ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यानी कि प्रॉप वनीन। दिक्कत हो तो पूछो। तो स्टाम आकर के लिखते हैं बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का जनरल नेम मैं आपको ऑलरेडी एक और लिखा चुका हूँ, इट इज़ कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। पॉइंट नंबर 1, यानी कि पहला तरीका फिनॉल को बनाने का लिखेंगे, सुनते भी रहेंगे लिखते भी रहेंगे। पहला तरीका बच्चों, फ्रॉम हेलोअरीन्स और ब्रैकेट में लिखेंगे डाउस प्रोसेस। अरे सर ये तो जानते हैं, हाँ तो जानते हो तो लिखो। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे छोटी होती जाती है, क्यों? क्योंकि किसी का प्रिपरेशन, किसी का रिएक्शन, किसी का प्रिपरेशन होता है। पहले अराइल ऐड का रिएक्शन पढ़ा था सर, अब यहाँ प्रिपरेशन में आ गया फिनॉल के, पता भी है अपने को। किसी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन बेस से करा दो, इसको शक्ति देनी पड़ेगी आपको, तो 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर में बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, फॉलोड बाय सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा, हाइड्रोलिसिस, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कैसे किया है? इसने कह दिया या तो HCl एक्वस डाल दो या H2O/H+ लिख दो। बात समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ? बन जाएगा फिनॉल। इस बच्चे ने गलती क्या की हुई है बेटा, कि बोर्ड में 0 नंबर पाई है? बोलो। डबल बॉन्ड नहीं बनाया। अरे गोला ही लगा देता, तो गोला लगा लेना बच्चों। क्या बोल रहा है, क्या बोल रही बेटा? यस सर। तो लिखते जाइए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में C बॉन्ड S की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, टूटेगा तो सल्फर इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो बेंजीन में प्लस आएगा, प्लस आएगा तो H-N ललचा जाएगा, ऐसे ही, जिससे कोई टेम्परेचर प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जैसे OH- जाएगा फिनॉल बन जाएगा, लेकिन बेस की मौजूदगी है तो सॉल्ट रिपोर्ट करेंगे, फॉलोड बाय एसिटिक हाइड्रोलिसिस, तो फिनॉल बन जाएगा। लिखो तो हाँ बोलो। एक नोट डालेंगे, नोट में लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक्चुअली कई बार आपको बोर्ड्स में भी ये बात काम में आ जाती है, कन्वर्जन्स में ना, वो कई बार फिनॉल बनवाता है बेंजीन से, तो हमको तो वो सीधा इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आता है। तो एक्चुअली बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना आपने 11th से सीखा होगा, पर क्योंकि 11th है तो 11th में मानता ही नहीं कभी किसी ने पढ़ी है। तो बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं अपन ओलियम के साथ। ओलियम क्या होता है सर? H2H2O7। ये क्या होता है सर? एक्चुअली बेटा ये होता है H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर, इसलिए अलग से लिखा है। ये मैं आपको शायद बता भी चुका हूँ, नहीं पता तो आज से जान लीजिए। और इससे होता ये है कि बेंजीन में इसका H2SO4 का जाता है OH- और जुड़ जाता है बच्चों HSO3 प्लस। हेलो, ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल के रूप में शायद आपको दिखाया भी है, याद है किसी को? हेलो, और बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यस सर। इसलिए मैं एग्जांपल के रूप में भी बता रहा हूँ, ये रिएक्शन एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। बेंजीन
बीइंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा हुआ इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है जिस पे ये अटैक होता है? वो है HSO3+। अब ये बन जाता है, लग जाता है यहाँ पे E। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। बता रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आया सर? H2 निकलता है। कैसे निकलता है? क्योंकि इस माइनस को सल्फर की पॉजिटिविटी बुलाती है। सल्फर पे +6 का चार्ज है क्योंकि 3 ऑक्सीजन से घुसा हुआ है SO3। तो ये एक्चुअली टूट जाता है और ये OH माइनस आयन इसके पास जाके बना देता है इसको HSO4-। ये एक्चुअली सुंदर नहीं लिखा इसने, मैं लिख देता हूँ इसको HSO4-, और ये बदल जाता है बच्चों SO3H और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करके रिंग में जुड़ जाता है। कोई दिक्कत हो तो पूछो। ऑलरेडी पता है। तीसरा तरीका है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ये भी आप अल्काइल अराइल हमने देख चुके हैं। एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं NNO2 और HCl के साथ। ये HNO2 होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जिसका हाइड्रोलिसिस करा के गर्म कर देते हैं, बनता है फिनॉल। N2 और HCl बाई प्रोडक्ट है। फिनॉल का प्रिपरेशन तो ये भी हो गया, याद होना चाहिए। दोबारा लिखिए, लिखिए तो हाँ वो। तो ये जो दूसरा मैंने उसमें, और इसका फर्दर कि Yes. एसिडिक हाइड्रोलिसिस से इलेक्ट्रॉन खींच के इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है। अच्छा, तो अल्टीमेटली होगा ये कि बेंजीन पे पॉजिटिविटी आ जाएगी। जैसे ही इस ऑक्सीजन को ये डबल बॉन्ड मिलता है, ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन को लेके अटैक कर देता है इस कार्बन। तो अगर आप ये रीअरेंजमेंट को गौर करो, यहाँ पे कोई मैं प्रोडक्ट इंटरमीडिएट नहीं बना रहा, मैं सीधा आपको प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ। एक्चुअली होता ये है कि ये OH आके जुड़ जाता है यहाँ पे और निकल क्या गया CH3 डबल बॉन्ड हो। दिख रहा है बच्चों? एक्चुअली यहाँ पे फिनॉल तो बनता ही है, साथ ही में बाय प्रोडक्ट बनता है कैसीटोन। कैसीटोन, एसीटोन। एसीटोन इज प्रोपेन 2 जिसका जनरल नेम है एसीटोन। तो ये बड़ा फेमस रिएक्शन है बच्चों, पता होना चाहिए। ये क्यूमीन से फिनॉल बन गया। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। ये मुझे एक बात बताओ, बोर्ड का पेपर देने वालों, आपको अगर 1 नंबर का सवाल आता है कि हाउ इज़ फिनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्यूमीन, आप सीधा वही रिएक्शन लिख दोगे? अब तो लिख पाओगे ना? सीधा रिएक्शन लिख दोगे? हेलो, Yes, sir. सीधा ये रिएक्शन Yes, sir. यही लिखोगे बस? अरे हाँ कि नहीं ना? सर। नहीं No, लिखोगे? sir. अरे क्या लिखोगे फिर? Yes. हाँ, बहुत शानदार। तो बच्चों, भले मैंने आपको रिएक्शन सीधे सीधे बताए हैं, पर आपको इंग्लिश लिखनी चाहिए हर रिएक्शन। वैसे सर इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे? इसकी इंग्लिश लिख सकते हो आप, क्यूमीन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड विच ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स फिनॉल एंड एसीटोन। बस ये इंग्लिश जो 2 लाइनों में ज़रूर लिख दिया करो, और यही शायद मैं प्रैक्टिस कराने के लिए लिखवाया भी हूँ। तो आप अभी लिखेंगे तत्काल, ये इंग्लिश लिखेंगे। इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, क्यूमीन विच इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. It is converted to phenol and acetone by treating it with dilute acid. इंग्लिश लिखो।